नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सांची किरण न्यूज में। एक बार फिर कुचली गई 9 गोवंश मालिकों की लापरवाही, नगरपालिका और ग्राम पंचायत की अनदेखी के कारण जिले में अलग अलग जगह पर 9 गोवंश कुचल दी गई। जिले के मंडीदीप तहसील के जाखला मंदिर के हाईवे पर आधा दर्जन गोवंश एवं विदिशा हाईवे 18 पर शुक्रवार की रात में अज्ञात वाहनों ने दीवानगंज के पास दाल मिल चौराहे पर बैठे आवारा पशु के झुंड को कुचल दिया, जिससे 3 पशु काल कलवित हो गए। यह कोई पहली घटना नहीं है, अक्सर जिले में ऐसी घटनाएं हो रही है। बेरखेड़ी चौराहा से लेकर बालमपुर घाटी तक एक महीने में 20 पशुओं की वाहन दुर्घटना में मौत हो चुकी है। इसी क्षेत्र से लगी 3 पंचायत में 3 साल से गौशाला का निर्माण कार्य चल रहा है। 3 साल में केवल एक गौशाला का कार्य पूर्ण हुआ है, उसमें भी बिजली और पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण आवारा पशुओं को नहीं छोड़ा जा रहा है, जिसका खामियाजा आवारा पशु भुगत रहे हैं। वैसे इसके लिए सबसे ज्यादा दोषी है पशु मालिक। इनको रखने वाले पशु मालिक भी पशुओं को भगा देते हैं और यह आवारा पशु दिन भर इधर उधर घूमते रहते हैं और रात में सड़कों पर बैठ जाते हैं, जिससे आने जाने वाले वाहन इनको कुचल देते हैं। हमारा चैनल इस तरह की खबर कई बार चला चुका है। स्थानीय नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी ईशांत धाकड़ से मिल चुका है। उनका कहना यह है कि हमने अमरावत की गौशाला में करीबन 400 पशु भेजे थे, हमारे पास गौशाला की व्यवस्था नहीं है। उनका कहना है कि जन भागीदारी से हम गौशालाओं का निर्माण कराएंगे। इसी संबंध में हम विधायक प्रतिनिधि जमुना सेन से भी मिले। उनका कहना है कि हम गोवंश को रायसेन नगर की सीमा के बाहर छोड़ देते हैं, लेकिन वह फिर वापस आ जाती है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि अपने पशुओं को अपने घर पर बांध कर रखें। कुल मिलाकर सबके अपने अपने वाहने हैं, अपनी अपनी मजबूरी है। उधर गोवंश के नाम पर नेतागिरी करने वाले नेता गण भी चुप्पी साध के बैठे हैं। कभी कभी थोड़ा बहुत हो हल्ला करते हैं, फिर शांत हो जाते हैं और यह गोवंश भूखी प्यासी बीमार सड़कों पे घूमती रहती है और कोई वाहन चालक इनको कुचल देता है। एक दिन की खबर बनती है और सब भूल जाते हैं। हमारे दर्शक सुने क्या कहती है आम जनता। मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं विधायक प्रतिनिधि रायसेन से संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट, SK न्यूज। क्या परेशानी है? अरे ये आवारा पशु खड़े रहते हैं, इससे बहुत दिक्कत आती है। ट्रैफिक में गाड़ी निकालने में वगैरह बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। जहाँ मन में आ रहा वहाँ बैठ रहे हैं। इनकी भी कुछ व्यवस्था करना चाहिए। वहाँ पर पशु मर रहे हैं पूरे रास्तों में, जहाँ पूरे बदबू से जहाँ वहाँ सब पशु पड़े हैं। इसका कोई वही नहीं है, प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। मैंने चैनल पर देखा है और अखबारों में पढ़ा है कि नगर के जो क्या नाम है पशु अगर नगर में हैं तो उसकी जिम्मेदारी नगर पालिका की है उसको हटाने की, और जो आउटर पे हैं गांव वगैरह में तो सरपंच वगैरह की इनकी जिम्मेदारी है कि भाई इनको हटाएं, मगर वो लोग भी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। शहर में आवारा पशुओं के लिए आपसे पहले भी कहा गया, तो आपने कहा था कि हम 8 दिन के अंदर उन पशुओं को यहाँ से हटवा देंगे। आज उस बात को कम से कम महीना भर हो गया है, तो क्या परेशानी आ रही है उसमें? नहीं, हमें आपने पिछले 20 में हमारे जब ये आप 10 अगस्त से पहले हम लगातार हमने 7 दिन कार्रवाई की है। हमारे पास ऑलरेडी उनके सबके वीडियोज़ वगैरह सभी हैं। और अमरावत में जो वहाँ पर गौशाला है, वो गौशाला को लगभग हमने पूरा फुल भर दिया। आप ये समझिए कम से कम 400 आवारा पशुओं के साथ। लेकिन उसमें दिक्कत यही हो रही है कि गौशाला की आसपास उपलब्धता नहीं है कि हम अपने शहर के सभी पशुओं को हम गौशाला भेज सकें। अन्यत्र कहीं उन्हें छोड़ने या भेजने का प्रावधान नहीं है। अब जब तक गौशाला की उपलब्धता हमें नहीं मिल जाती है, तब तक हमें भी परेशानी आएगी कि कैसे हम आवारा पशुओं को पूर्णतः शहर से दूर रखें, अपने बाजार से दूर रखें। आवारा पशुओं के लिए आपके ठीक है, लेकिन जो पशुओं के मालिक हैं उनकी भी जवाबदारी है, तो उन पे आप कोई कार्रवाई करते हैं नहीं करते? वो आवारा पशु छोड़ते हैं? देखिए, आवारा पशुओं के मालिकों पर किस प्रकार का अर्थदंड जारी किया जाए या किस प्रकार का उन पर जुर्माना किया जाए, अभी नगर पालिका परिषद ने उस संबंध में रायसेन नगर पालिका परिषद ने कोई प्रस्ताव नहीं किया है। हम कोशिश करेंगे कि इस तरीके का कुछ अर्थदंड उस पर लागू करें, और तो हम लागू होने के उपरांत फिर उन पर भी अर्थदंड की कार्रवाई। जिला कलेक्टर के आदेश हैं कि जो अपनी ज़मीन है सरकारी, उस पर आप टीन शेड लगा के
और तारबंदी करके उधर आप पशुओं को रखें, उसके लिए आपने कोई प्रयास अभी नहीं किया? हमने प्रयास उसके लिए भी हमारा ट्रेंचिंग ग्राउंड पर हमने देखा है कि ट्रेंचिंग ग्राउंड पर हमारे पास क्योंकि और नगर में हमारे पास ज़मीन उपलब्धता नहीं है, ट्रेंचिंग ग्राउंड पर हमारे पास पर्याप्त ज़मीन है, वहाँ पर हम गौशाला बनाना चाह रहे हैं। चूँकि अभी हमारे पास बजट नहीं है तो हम चाह रहे हैं कि जन भागीदारी के माध्यम से और शीघ्र ही, चूँकि हम अन्य तरीके के कार्यक्रमों में अभी व्यस्त हैं, जैसे ही हमको थोड़ा सा भी समय मिलता है तो हम लोग जन भागीदारी का एक कैंपेन चालू करके और भी कई जगहों पर जन भागीदारी के माध्यम से गौशालाओं का निर्माण हुआ और काफ़ी सफल रहा है। तो उसी तर्ज पर हम लोग भी अपने ट्रेंचिंग ग्राउंड पर या वहाँ पर हम एक 300 से 400 गायों के लिए एक गौशाला निर्माण का एक प्रपोजल दिया। हमारे परिषद में भी उसकी सहमति, हमें पिछली बार चर्चा हुई थी तो परिषद में भी उसकी सहमति हमें मिली है।